कि लॉन्ग क्वेश्चन हम किस प्रकार से याद करें और किस टिप्स एंड टेक्निक से याद करें। देखो सर क्या करना होगा, किस प्रकार से आपको जो है ना एक रणनीति रूप से जो है ना आपको लॉन्ग क्वेश्चन को याद करना होगा। मैं आपको 5-6 मेथड बताऊंगा, जो भी मेथड आपको अच्छा लगेगा आप वो मेथड फॉलो कर सकते हैं सर, ठीक ना। तो देखो सर यदि आप लॉन्ग क्वेश्चन को याद करना चाहते हो ना तो क्या करना होगा, सबसे पहला काम क्या करना होगा सर, आप जो है ना या तो एक मेथड, पहला मेथड मेरा कौन है सर, अब मेरा पहला मेथड है की पॉइंट टेक्निक का यूज करना होगा। की पॉइंट टेक्निक कहने का अर्थ सर जानते हो, मतलब ये सर कि की पॉइंट टेक्निक मतलब होता है कि यदि मानकर चलता हूँ कि यदि आपको जो है ना कोई परिभाषा को याद रखना है, जैसे कि मैं मानता हूं कि यदि आपको जो है ना प्रकाश संश्लेषण को याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण क्या कहा किसे कहते हैं, ठीक ना। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में यदि आपको इसके बारे में यदि परिभाषा याद रखना है या हमारे प्रकाश संश्लेषण क्या होते हैं, तो आपको ओनली फॉर ये जो यदि आप लॉन्ग क्वेश्चन को याद करते होंगे तो आप क्या करते होंगे, जो प्रकाश संश्लेषण शुरू से लेकर लास्ट तक में जितने भी उसमें जो है ना वर्ड होंगे ना आप सबको रट लिया करते हैं और आपको जो है ना ये वर्ड रटने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ करता है। तो सर आपको किस प्रकार से पढ़ना होगा, देखो सर आपको क्या करना होगा, जैसे आपको ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में जैसे यदि हमें मतलब इसका परिभाषा यदि रटना है तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होते हैं। देखिए सर प्रकाश संश्लेषण क्या होते हैं, इनके क्या कारण होते हैं, मतलब आपको कहने का अर्थ मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यदि आपको जैसे कि मानकर चलता हूं कि कोई टॉपिक है वो आपसे यदि रट मतलब कह सकते हो कि आप उनको रट नहीं पा रहे हो तो आपको देखो रटना नहीं है सर, क्योंकि आप जानते होंगे कि आपके बिहार बोर्ड में जो है ना कहा जाता है कि छात्र जो है ना आप अपने वर्ड में, आप अपने कह सकते हो कि वर्ड में जहां तक कि आपसे हो सके आप अपने वर्ड में उत्तर देने का प्रयास करें, ठीक ना। तो आपको क्या करना होगा सर कि आपको अपने वर्ड में एक जैसे मानकर चलो कि स्टोरी टाइप से किसी भी चीज को पढ़ने का काम करना है सर। देखिए जैसे कि मानकर चलता हूं कि आपको ये प्रकाश संश्लेषण क्या होते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होते हैं, इसका क्या कारण होते हैं, इसका क्या इफेक्ट होते हैं, सब चीज एक बार मतलब स्टोरी टाइप से जान लीजिएगा। कहने करता जैसे कि मानकर चलता हूं यदि मेरे को जैसे कि मानकर चलता हूं कि ये जो है ना आपको पटना के खान सर के बारे में ही जानना है, ठीक ना। पटना के यदि खान सर के बारे में जानना है तो थोड़े पटना के खान सर के बारे में उनके परिभाषा ही रट लेंगे कि पटना के खान सर ये हैं वो है ये है, नहीं सर। हमको इस प्रकार से जान सकते हैं कि पटना के जो खान सर हैं ये पटना में रहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब कहने का था सर आपको अपने वर्ड में जवाब देना है। तो अपने वर्ड में यदि जवाब देना है तो आपको पूरे उसके स्टोरी को जो है ना पूरे स्टोरी को जान लेना है सर, ठीक ना। इस प्रकार से आपको करना है सर। और आपको क्या करना है सर, दूसरा काम आप यह कर सकते हैं कि पहला काम तो कर सकते हो कि जो है ना की पॉइंट मेथड से भी कर सकते हो कि आप जो है ना किसी भी परिभाषा को या किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर सकते हैं सर। और दूसरा मेथड क्या है सर दूसरा मेथड आप जो है ना दूसरा मेथड कर सकते हो कि स्टोरी मेथड से भी, क्या स्टोरी मेथड से भी आप लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर सकते हो। स्टोरी मेथड से आप किस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन को याद रखोगे वो मैं आपको थोड़ा सा बताने का काम करता हूं सर, क्योंकि कहा जाता है ना कि यूं ही जज्बा रहा तो हर मुश्किल का हल निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहां से भी जल निकलेगा सर, ठीक ना। तो आपको स्टोरी मेथड से किस प्रकार से आपको लॉन्ग क्वेश्चन को याद रखना है वो मैं थोड़ा बताने का काम करता हूं सर, ठीक ना। यदि स्टोरी मेथड से मैं यदि बात करूं तो स्टोरी मेथड से जो है ना आप क्या करोगे कि सबसे पहला काम क्या करोगे, यदि हमें किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ना है, जैसे मानकर चलता हूं सर कि आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है, क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जैसे मेरे को पढ़ना है सर, तो आपको क्या करना है कि ये थोड़े हमें जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की पूरी परिभाषा को पढ़ेंगे नहीं सर, आपको एक इसको स्टोरी टाइप से पढ़ना है सर। सबसे पहला काम क्या करना है सर, आपको सबसे पहला काम करना है सर कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना होगा सर, क्योंकि जब तक आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं रखोगे तब तक तो नहीं ना होगा सर। इसलिए आप सबसे पहला काम क्या कीजिएगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। देखिए सर कितना गर्मी में ये वीडियो बना रहा हूँ और पसीना चू रहा है सर, लेकिन आपके पीछे मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक ना। और क्या कीजिएगा सबसे पहले स्टोरी मेथड से आपका क्या करने का काम कीजिएगा सर, आप सबसे पहला काम क्या कीजिएगा कि आप जो है ना कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे और उस कंसेप्ट को जैसे मानकर चलता हूं सर मेरा कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद क्या करेंगे कि जो भी मैं टॉपिक पढ़ रहा हूं जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ रहा हूं तो इस टॉपिक का जो है ना इमेज या कह सकते हो कि इमेजिन करना है सर कि ये क्या होता है, मतलब कह सकते हो कि इसको जो है ना अंदर से फीलिंग करना है, फील करना है कि ये टॉपिक ये जो है ना क्या हो सकता है सर। जब तक सर कहता हूं ना कि जब तक कुछ एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करोगे, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाओगे तो नहीं हो सकता है सर। तो मैंने पहला मेथड क्या बताया था कि की टेक्निक पॉइंट का यूज करना होगा कि जो जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें उसी को पढ़ना होगा। सेकेंड स्टोरी मेथड से आपको जो है ना कह सकते हो कि लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर सकते हो सर, ठीक ना। और ये बहुत धांसू ट्रिक बताऊंगा लास्ट में, इसीलिए इधर से वीडियो देखिएगा, ठीक ना। और
और तीसरा मेथड क्या है सर, तीसरा मेथड है सर कि फ्लो चार्ट डायग्राम का यूज करके भी आप कह सकते हो कि जो है ना आप किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर सकते हो। क्योंकि सर आप जानते होंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है ना कह सकता हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने के लिए एक यदि आपके सामने कोई दृश्य दिखा दिया जाए और उनको उनके बारे में यदि मैं आपको कहूँ बोलने के लिए तो बोल सकते हैं। जैसे कि मानकर चलता हूँ कि मैं यदि आपके सामने आ जाऊँ, यदि आप मेरे बारे में जानते हैं तो आप बोल सकते हैं ना, ठीक इसी प्रकार से सर, ठीक इसी प्रकार से आपको क्या करना होगा कि यदि कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, यदि उनसे हो सकता है, यदि आप कह सकते हो कि यदि उसका डायग्राम बन सकता है तो डायग्राम का भी यूज करके जो है ना सर आप लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। उसको जो है ना कह सकते हो इमेज अपने मस्तिष्क में डेवलप करके या कह सकते हो कि मस्तिष्क में बना के भी आप कर सकते हैं सर, ठीक ना। और आप क्या करना होगा सर, और जो है ना कह सकते हो कि आप 3 टाइम्स रूल का भी यूज कर सकते हो। 3 टाइम्स रूल, 3 टाइम्स रूल में होता क्या है सर, मैं ये एक ऐसा मतलब कह सकते हो कि हथियार है, ये एक ऐसा एक धुरंधर कह सकते हो कि हथियार है जिसमें जो है ना यदि आप ये रूल फॉलो कर लेते हैं तो आपको जरूर से जरूर याद होगा सर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक ना। सर ये रूल में क्या होता है कि 3 टाइम्स रूल में होता है क्या है सर कि पहला, जैसे कि मानकर चलता हूं सर, जैसे कि मानकर चलता हूं सर कि आपको जो है ना ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, तो आप हम इस मतलब कह सकते हो कि 3 टाइम्स रूल में होता है क्या है सर कि आपको क्या करना है, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप जैसे पढ़ रहे हैं, ठीक ना। पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे सर, पहला काम क्या करेंगे, ओनली फॉर फर्स्ट बार हम क्या करेंगे, फर्स्ट बार हम करेंगे कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एक बार ओनली फॉर पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे, ओनली स्टडी करेंगे। सेकेंड टाइम क्या करेंगे सर, सेकेंड टाइम क्या करेंगे, की पॉइंट है, की पॉइंट हेडलाइन करेंगे कि कौन कौन से हमारे कह सकते हो कि इंपोर्टेंट इसमें बातें हैं, क्या कारण है, क्या इसका इफेक्ट है और इसका क्या कह सकते हो केस है, ठीक ना। और तीसरा काम क्या करना है सर, तीसरा काम जैसे कि मैंने फर्स्ट बार में हमने पढ़ लिया, सेकेंड बार में हमने क्या किया कि की पॉइंट हेडलाइन कर लिया, और थर्ड टाइम में क्या करेंगे सर कि जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है उस टॉपिक को हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने बुक से पढ़ाई किया तो बुक को बंद कर देने के बाद हम अपने दिमाग से खुद उस टॉपिक के बारे में प्रश्न पूछेंगे और उस प्रश्नों का जवाब देने का काम करेंगे सर। यह भी टॉपिक से जो है आप कह सकते हो कि अच्छे मतलब लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर सकते हो सर, ठीक ना। और हमारे कह सकते हो कि चौथा मेथड क्या है सर, चौथा मेथड में जो है ना आप किस प्रकार से कह सकते हो कि लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर सकते हो। चौथा मेथड है सर रिसाइकलिंग मेथड, रिसाइकलिंग मेथड से, ठीक ना। तो रिसाइकलिंग मेथड में होगा क्या सर कि रिसाइकलिंग मेथड में जो है ना सर आप क्या करेंगे, रिसाइकलिंग मेथड या कह सकते हो कि रिवीजन साइकिल मेथड, रिवीजन साइकिल मेथड में होगा क्या सर, क्या इसमें क्या होता है क्या है सर, मैं आपको थोड़ा सा बताने का काम करता हूं सर कि रिवीजन साइकिल में जो है ना ये रूल हमारा है 5 to 10 to 30 रूल है सर। कहने का था सर ये इसमें किस प्रकार से आप रिवीजन करोगे सर, जैसे कि हमने कोई टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ने के बाद हमने रिवीजन किया, रिवीजन करने के बाद हम 5 मिनट के बाद रिवीजन करेंगे, फिर वो रिवीजन करने के बाद 10 मिनट के बाद रिवीजन करेंगे, फिर कह सकते हो कि फिर हम बुक बंद कर देंगे और फिर 30 मिनट के बाद रिवीजन करेंगे। इस मेथड से भी आप लोग क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं सर। जो मैं बता रहा हूं ये पूरे कह सकते हो कि विश्वास के साथ बता रहा हूं, इसीलिए फॉलो कीजिएगा, ठीक ना। और हमारे चौथा पांचवा लास्ट मेथड है सर वॉइस रिकॉर्डिंग मेथड का भी यूज करके जो है ना आप लॉन्ग क्वेश्चन याद कर सकते हैं। जैसे कि किस प्रकार से आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप कह सकते हो कि लॉन्ग क्वेश्चन को याद रखोगे, वो मैं आपको थोड़ा सा बताने का काम करता हूं सर। देखो वॉइस रिकॉर्डिंग मेथड में होगा क्या सर कि जैसे कि आप जो है ना किसी कोई भी टॉपिक आप पढ़ाई किए, पढ़ाई करने के बाद क्या करेंगे कि आप जो है ना कह सकते हो कि या तो उस बुक को देखकर जो है ना आप अपने किसी टॉपिक को आपने पढ़ाई किया, उस टॉपिक को जो है आप देखकर अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिएगा ऑडियो, और उस रिकॉर्ड को आप बार बार सुनने का काम करिएगा। तो इस मेथड से भी आप जो है ना कह सकते हो कि लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। ये सभी 5 मेथड से जिससे कि आप लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से याद कर सकते हैं सर। तो आप जरूर बताइएगा कि ये मेरे जो मैंने 6-7 को ट्रिक बताया है सर लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का, आपको कैसा लगा, और आप ये भी बताइएगा कि आपको किस टॉपिक को वीडियो चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार सर।